कोई आपको इसके लिए दोषी ठहरा रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, इस समय इस संदेश को प्राप्त करने के लिए आपको चुना गया है, क्योंकि स्वर्ग ने देख लिया है कि क्या छिपा हुआ है और पर्दाफाश होने का समय आ गया है। कोई आपको दोषी ठहरा रहा है, कोई आपका नाम उन जगहों पर बोल रहा है जहां आप नहीं गए हैं, कोई आपके खिलाफ परेशानी खड़ी कर रहा है और वे आ रहे हैं। आपको तैयार रहना चाहिए, आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि जो कुछ घटित हो रहा है उसकी गंभीरता क्या है। अंधेरे में जो किया गया था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई गलत फहमी नहीं है। यह उन लोगों द्वारा जानबूझकर किया गया कदम है जो आपको फंसाने के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं, ताकि आप उन चीजों के लिए दोषी साबित हों जो आपने कभी नहीं की है। दुष्टों ने साजिश रची है, झूठों ने कानाफूसी की है, धोखेबाजों ने हाथ मिला लिया है और अब वे अपनी योजना के साथ आगे बढ़ उनके चारों ओर दीवारें बंद हो रही हैं। वे अपने झूठ को खुलते हुए देख रहे हैं, वे अपने धोखे के जाल को ढाते हुए देख रहे हैं और अपने डर में उन्होंने आपको अपना बलि का बकरा चुना है। उन्होंने दोष आपके ऊपर मढ़ने का फैसला किया है। उन्होंने निर्णय किया है कि यदि उन्हें गिरना ही है तो वे आपको भी अपने साथ नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं उनके झूठ को सफल नहीं होने दूंगा। मैं न्याय का ईश्वर हूं और मैं बीच में आ रहा हूं। मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं आपके और आरोप के बीच खड़ा हूं। मैं आपको बदनामी के बाणों से बचा रहा हूं। मैं आपके जीवन पर अपना शक्तिशाली हाथ रख रहा हूं और आपके खिलाफ बोला गया कोई भी झूठ अब भी नहीं टिकेगा। जब आप यह पढ़ रहे हैं, दुश्मन आगे बढ़ रहा है, बैठक हो चुकी है, चर्चाएं हो चुकी हैं, रणनीति पहले ही तय हो चुकी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको मात दे दी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको मात दे दी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बर्बाद करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन वे कुछ भूल गए हैं। वे देखेंगे कि क्या होता है जब वे मेरे अभिषिक्तों में से किसी को छूने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, डरो मत, कांपो मत, निराश मत हो। जो तुम पर आरोप लगा रहा है उसका मुखौटा खुलने वाला है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है उसका पर्दाफाश होने वाला है। जिसने सोचा था कि वे तुम्हें नष्ट करने के लिए धोखे का उपयोग कर सकते हैं, वह अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने वाला है। मैं तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए अपने स्वर्गदूतों को मुक्त कर रहा हूं। युद्ध पहले से ही स्वर्ग में लड़ा जा रहा है। आरोपों की सुनवाई हो चुकी है और फैसला सुनाया जा रहा है। दुश्मन ने तुम्हें दोषी घोषित किया है, लेकिन मैंने तुम्हें निर्दोष घोषित किया है। दुश्मन ने तुम्हारे पतन का आह्वान किया है, लेकिन मैंने तुम्हारी उन्नति का आदेश दिया है। दुश्मन ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उनकी योजना को चकनाचूर कर दिया है। तुम्हारा सामना करने वाला व्यक्ति वह नहीं है जो वह दिखता है। वे मुखौटा पहनते हैं, वे झूठे बहानों के पीछे छिपते हैं, वे जाल। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बुद्धि दे रहा हूं, मैं तुम्हें विवेक दे रहा हूं, मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को तेज कर रहा हूं। तुम उनके धोखे को देखोगे, तुम उनकी आवाज में झूठ सुनोगे, तुम उनके शब्दों में झूठ को पहचानोगे और जब वे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम डर कर प्रतिक्रिया नहीं करोगे। तुम हिलोगे नहीं, तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि मेरी उपस्थिति एक ढाल की तरह तुम्हें घेरेगी और मेरी शक्ति एक भस्म करने वाली आग की तरह तुम्हारे आगे चलेगी। मेरे बच्चे, उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें फंसा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया है वह उन्हें उलझा देगा। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारा नाम खराब कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी प्रतिष्ठा है जो चकनाचूर कर देगी। दुष्ट ये नहीं समझते कि मैं एक ईश्वर हूं जो अपने लोगों की रक्षा करता है। वे ये नहीं समझते कि जब वे मेरे चुने हुए लोगों में से किसी के खिलाफ आते हैं तो वे मेरे खिलाफ आते हैं और मैं चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। मैं अपने बच्चे को झूठा आरोप नहीं लगाने दूंगा। मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। समय कम है, समय निकट है, टकराव निकट है। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, मजबूत बनो, दृढ़ रहो, डरो मत। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो वह आपसे कमजोर होने की अपेक्षा करेगा, वह आपसे भ्रमित होने की अपेक्षा करेगा, वह आपसे असावधानी से पकड़े जाने की अपेक्षा करेगा। लेकिन इसके बजाय वह आपको अविचलित पाएगा। वह आपको मेरी शक्ति में खड़ा पाएगा। वह आपको मेरी शक्ति में लिपटा हुआ पाएगा और जब वह यह देखेगा तो उसका अपना डर उसे खा जाएगा। वह महसूस करेगा कि उनकी योजना विफल हो गई है। वह पहचान लेगा कि वह हार गया है। वह समझ जाएगा कि मेरा हाथ आपके ऊपर है और वह कुछ भी नहीं कर सकता जो आपके जीवन पर मेरे आदेश को बदल सके। न्याय आ रहा है, सत्य आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है
और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, शांति से रहो, मुझ में आराम करो, मेरे वचन पर विश्वास रखो, मेरे वादे पर खड़े रहो, क्योंकि जो तुम्हें दोषी ठहराता है वह उस सत्य का सामना करने वाला है जिसे उसने छिपाने की कोशिश की थी। और जब धूल बैठ जाएगी तो तुम अविचलित और पहले से कहीं अधिक मजबूत विजयी खड़े रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से जब से मैंने तुम्हें धरती की गहराइयों में बनाया है, मैंने तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर विचार पर नजर रखी है। हाथ तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम परित्यक्त हो गए हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है, समय या परिस्थिति से अविचलित। तुम मेरी रचना हो, मेरे द्वारा चुना गया, और मैंने आज तुम्हें नाम से पुकारा है। मैं तुम्हारे लिए एक संदेश, एक रहस्य उद्घाटन, एक चेतावनी और सत्य का मार्ग लाया हूं। अपना दिल कठोर मत करो, मुंह मत मोड़ो, मेरे शब्दों को खारिज मत करो। सुनो, क्योंकि वे तुम्हें प्रेम में दिए गए हैं। तुम्हारे चारों ओर ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुमने महसूस नहीं किया है। छाया में फुसफुसाहटें हैं, गुप्त स्थानों में बोलती आवाजें हैं। उन लोगों के दिलों में तुम्हारे खिलाफ आरोप बन रहे हैं जिन पर तुमने कभी भरोसा किया था। दुश्मन उन तरीकों से आगे बढ़ रहा है जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। झूठ बुन रहा है, संदेह बो रहा है। जहां शांति होनी चाहिए थी वहां कलह को बढ़ावा दे रहा है। तुम्हारे बीच में एक है जो दोस्त का चेहरा पहनता है, लेकिन जिसका दिल तुम्हारे खिलाफ हो गया है। कोई तुम पर उंगली उठा रहा है, पहले से ही उनका निर्णय पहले से ही बना हुआ है। आपने अपनी आत्मा पर किसी अदृश्य चीज का भार महसूस किया है। आपने वातावरण में परिवर्तन महसूस किया है। जिस तरह से कुछ लोग आपको देखते हैं, वह अनकही दूरी बातचीत में छिपे तनाव को आपकी आत्मा ने तब भी जाना है जब आपका दिमाग समझ नहीं पाया यह आपकी कल्पना नहीं है। मेरे बच्चे, यह आपके विचारों की चाल नहीं है। जो आपको लगता है वह वास्तविक है, जो आपको लगता है वह सच है। आप पर आरोप लगाया जा रहा है और आप अभी भी ये नहीं जानते हैं कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन मुझे पता है। मैंने बंद दरवाजों के पीछे बोले गए हर शब्द को सुना है। मैंने गुप्त रूप से भेजे गए संदेशों को देखा है। उन लोगों के दिमाग में बनने वाली योजनाएं जिन्हें आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, मैंने विश्वासघात को आपके कानों तक पहुंचने से पहले ही देखा है। डरो मत, इसे अपनी नींव को हिलाने की अनुमति न दें। दुश्मन चाहता है कि आप डर कर प्रतिक्रिया करें, जल्दी से आगे बढ़ें, ताकि आपके सामने बिछाए गए जाल में फंस जाएं। लेकिन मैं आपकी ढाल हूं, आपका रक्षक, आपका मजबूत किला। मैं दुष्टों की योजनाओं को आपके खिलाफ प्रबल नहीं होने दूंगा। मैं अंधेरे में बोले गए झूठ को उस सत्य पर हावी नहीं होने दूंगा जो मैंने आपके भीतर रखा है। लेकिन आपको बुद्धिमान होना चाहिए, आपको सावधानी से चलना चाहिए, हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन मांगना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता जालों से भरा है। ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके पतन के विचार से मन ही मन खुश होते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिलों में कड़वाहट की जड़ें जमने दी हैं। ऐसे लोग हैं जो कभी आपके साथ चलते थे, लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है, और अपने जाने पर वे आपके खिलाफ हो गए हैं। ये मांस और खून की लड़ाई नहीं है। लोगों के खिलाफ लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने आप को उनके स्तर तक मत गिराओ। क्रोध या प्रतिशोध से ग्रस्त मत हो। प्रतिशोध मेरा है, प्रभु कहते हैं, और मैं बदला चुकाऊंगा। तुम्हारा कर्तव्य अपने हाथों से न्याय मांगना नहीं है, बल्कि उस धार्मिकता में दृढ़ रहना है जो मैंने तुम्हें दी है। सत्य अपने समय पर प्रकट होगा। दुष्टों की योजनाएं उजागर होंगी, झूठ उजागर होगा। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे पाएंगे कि आपके विरुद्ध एक ऐसा क्षण आएगा जब आप उनके शब्दों का सामना करेंगे, जब वे अपने आरोपों के साथ आपके सामने खड़े होंगे, जब उनकी आवाज आपके विरुद्ध बाढ़ की तरह उठेगी, तो कांपें नहीं, पीछे न हटें। अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। शांत रहें और जानें कि मैं ईश्वर हूं। मैं आपको बोलने के लिए शब्द दूंगा या मैं आपको चुप रहने के लिए कहूंगा। उत्तर देने के लिए समय होते हैं और तूफान को भड़कने देने के लिए समय होते हैं। जबकि आप अविचलित खड़े रहते हैं, उस क्षण को पहचानें। शोर के ऊपर मेरी आवाज सुने। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, मैं आपको मजबूत बनाऊंगा, मैं आपका समर्थन करूंगा। आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। न्याय में आपके विरुद्ध उठने वाली हर जीभ आपको दोषी ठहराएगी। यह आपकी विरासत है, क्योंकि आप मेरे हैं। अपने आप को तैयार करें मेरे बच्चे। आने वाले दिनों के लिए अपने दिल को तैयार करें। आपके विश्वास का परीक्षण होगा, लेकिन यह जान लें कि मैं आपके सामने पहले ही जा चुका हूं। मैंने पहले ही एक रास्ता बना लिया है। मैंने पहले ही मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो, इसकी गहरी समझ मेरे करीब रहो। प्रार्थना में मुझे खोजो। विकर्षणों को मेरी उपस्थिति से दूर मत जाने दो। शत्रु
तुम्हारे मन को धुंधला करना चाहता है, तुम्हें चिंता से भर देना चाहता है, ताकि तुम युद्ध में इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम भूल जाओ कि जीत पहले ही मिल चुकी है। मुझ पर अपनी नजर रखो, अपना विश्वास अडिग रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक भी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, तुम पर मेरी सुरक्षा कभी समाप्त नहीं होगी, तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होंगी। मुझ पर भरोसा रखो और तुम प्रभु के उद्धार को देखोगे। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। छाया में फुसफुसाहटें हुई हैं, बंद दरवाजों के पीछे आरोप लगाए गए हैं और तुम्हारे खिलाफ एक साजिश रची गई है। कोई व्यक्ति ऐसे शब्दों के साथ आ रहा है जो सत्य नहीं है, एक झूठी गवाही जो तुम पर दोष मढ़ने के लिए घड़ी गई है। उनका मानना है कि यदि वे इसे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो दूसरे उनके झूठ पर विश्वास करेंगे। उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों को तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है मेरे बच्चे। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कैसे उन्होंने साजिश रची, कैसे उन्होंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि मैं प्रभु हूं और न ही तुम्हारे खिलाफ बनाया गया हथियार सफल होगा। तुम बेचैन महसूस कर रहे हो, है ना? तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है। यह मेरी आत्मा है जो तुम्हें चेतावनी दे रही है मेरे बच्चे। ये मेरी आवाज है जो तुम्हें बता रही है कि सतर्क रहो, ये जानने के लिए तैयार रहो कि तुम्हारी नींव को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं कि डरो मत, डर को अपने दिल में मत आने दो। मेरे वचन पर दृढ़ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं और कोई झूठ, कोई आरोप, कोई धोखेबाज योजना तुम्हारे खिलाफ खड़ी नहीं होगी। दुश्मन तुम्हारे किसी करीबी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था, भ्रम और संदेह लाने के लिए। इस व्यक्ति ने ईर्ष्या, कड़वाहट और गर्व को खुद को निगलने दिया है। मुझे खोजने के बजाय उन्होंने धोखे का रास्ता चुना है। वे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुमने जो कुछ किया है उसके कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर चमकने वाले प्रकाश के कारण। वे तुम्हारा अनुग्रह देखते हैं मेरे बच्चे, वे तुम पर मेरे आशीर्वाद देखते हैं और यह बदला मत मांगो, मैं इसे संभाल लूंगा। सत्य मेरे समय में सामने आएगा, तुम्हें केवल वफादार बने रहना चाहिए। प्रार्थना और भरोसा जारी रखो कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम नहीं देख सकते। यह तूफान गुजर जाएगा और जब यह गुजर जाएगा तो तुम देखोगे कि वास्तव में कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोगों ने तुम्हारे लिए होने का दिखावा किया है, लेकिन यह स्थिति उनकी असली प्रकृति को प्रकट करेगी। ध्यान दो, देखो कौन सच बोलता है और कौन चुप रहता है। देखो कौन बिना सवाल किए झूठ पर विश्वास करता है और कौन समझना चाहता है। इस मौसम में कुछ रिश्तों का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन निराश मत हो, क्योंकि मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो वहां नहीं जा सकते। जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां एक महिला है जिसका दिल कठोर हो गया है, जो पर्दे के पीछे काम कर रही है। जहर से भरे शब्दों को फुसफुसाते हुए वह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई है, जबकि गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है। उसने तुम्हारे पास जो है उससे ईर्ष्या की है, ये नहीं जानते हुए कि तुमने क्या लड़ाई लड़ी है, ये नहीं समझते हुए कि तुमने क्या परीक्षण सहे हैं। वह सोचती है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन उसका धोखा अपनी सीमा तक पहुंच गया है। लेकिन वे शर्मिंदा होकर चले जाएंगे। वे तुम्हें नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे ही गिरेंगे। ये मेरा तुमसे वादा है, मैं दुष्टों को मेरे चुने हुए लोगों के खिलाफ समृद्ध नहीं होने दूंगा। मैं अन्याय को अनुत्तरित नहीं रहने दूंगा। मेरे करीब रहो, मेरी उपस्थिति की तलाश करो, अपने दिल को शुद्ध रखो, क्योंकि जो आगे है वह पीछे से बड़ा है। और जब यह गुजर जाएगा, जब तूफान खत्म हो जाएगा, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हर चीज में मेरा हाथ देखोगे। तुम देखोगे कि मैंने कैसे तुम्हारी रक्षा की, कैसे मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया, कैसे मैंने इस स्थिति को उजागर होने दिया जो उजागर होने की जरूरत थी। यह एक झटका नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे उत्थान के लिए एक सेटअप है। झूठे आरोप फीके पड़ जाएंगे, लेकिन मेरी सच्चाई बनी रहेगी। तुम कवर हो, तुम सुरक्षित हो और तुम निर्विवाद जीत के मौसम में चल रहे हो। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। देखो, मैं जो नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे उससे भी अधिक में बदल देता हूं, जितना तुमने कभी सोचा था। मुझ पर विश्वास करो, दृढ़ रहो। सत्य तुम्हारे पक्ष में है और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम $50 तक सुपर थैंक्स दे देना। कोई आपकी गोपनीयता में बाधा डाल रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, मैं देख रहा था, मैंने अनदेखा देखा है, मैंने अनसुना सुना है
और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो आपसे छुपाया गया था। कोई आपकी गोपनीयता में बाधा डाल रहा है, किसी ने रेखा पार की है, किसी ने सीमा तोड़ी है। यह केवल एक गलती नहीं है, यह केवल एक दुर्घटना नहीं है, यह एक जानबूझकर किया गया कार्य है, एक योजना है। दुश्मन की ओर से आपकी सुरक्षा, आपकी शांति, आपकी गरिमा को छीनने की एक साजिश है। और मेरे बच्चे, मैं इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकता। इसीलिए मैं आपको अभी चेतावनी दे रहा हूं, इसीलिए मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं, क्योंकि यदि आप इसे अभी नहीं देखते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। आपके जीवन में कोई है, कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने कभी संदेह नहीं किया था। यह व्यक्ति आपको उन तरीकों से देख रहा था जिन अब मैं इसे रोक रहा हूं। अब मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो। तुमने इसे महसूस किया है, तुमने इसे महसूस किया है। तुमने छोटी छोटी चीजों, छोटे छोटे संकेतों, अजीब भावनाओं को देखा है कि कुछ ठीक नहीं है। वह मैं था, मेरा बच्चा। वह मेरी आत्मा थी जो तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। वह मेरे स्वर्गदूत थे जो तुम्हें चेतावनी दे रहे थे। और अब मैं सीधे बोल रहा हूं, यह अब केवल एक चेतावनी नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। महादूत माइकल को तुम्हारी ओर से युद्ध में भेजा गया है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। अंधेरे की ताकतों ने इसे छिपाने के लिए लड़ाई लड़ी है। दुश्मन नहीं चाहता था कि तुम जानो, वह चाहता था कि तुम अंधे बने रहो। वह चाहता था कि तुम गलत लोगों पर भरोसा करना जारी रखो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ देखा है और मैं तुम्हें अब और धोखा देने से मना करता हूं। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तुमने भरोसा किया। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिस वे जानते थे कि वे आपके निजी मामलों पर उन लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं जिन्हें उन्हें जानने का कोई अधिकार नहीं है। वे आपके बारे में ऐसी बातें प्रकट कर रहे हैं जिन्हें साझा करने के लिए आप कभी सहमत नहीं हुए। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं उन लोगों का मुंह बंद करने वाला हूं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है। उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को पलट दिया जाएगा। उनके द्वारा उजागर किए गए हर रहस्य को मेरे हाथों से ढक दिया जाएगा। उन्होंने आपके खिलाफ जो भी योजना बनाई है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आपको खुद को उन लोगों से अलग करना चाहिए जिन्होंने आपको धोखा दिया है। क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो वे जारी रहेंगे। यदि आप अंधे बने रहे तो वे चलते रहेंगे। यदि आपने उन्हें अपने जीवन तक पहुंच दी तो वे पहले से अधिक ले लेंगे। ये संकोच का समय नहीं है, ये संदेह का समय नहीं है, ये तेजी से कार्रवाई का समय है। एक छुपा हुआ कैमरा है, एक गुप्त रिकॉर्डिंग है, जानकारी का एक चुराया हुआ टुकड़ा है। मेरे बच्चे, ध्यान दें कि आप कहां उनकी योजना। मैं उनकी योजना को बाधित कर रहा हूं। मैं उन्हें उनके अंतिम कदम को अंजाम देने से पहले ही उजागर कर रहा हूं। आपको अब कार्य करना चाहिए। दुश्मन का समय समाप्त हो रहा है। यही कारण है कि वे हताश हैं। यही कारण है कि वे अधिक जोर दे रहे हैं। यही कारण है कि वे जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं कदम रखने वाला हूं। वे जानते हैं कि मैं सब कुछ उजागर करने वाला हूं और जब मैं ऐसा करूंगा तो धोखे के लिए कोई जगह नहीं होगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह दर्दनाक है, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, मुझे पता है कि आपने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि आप मुझ पर विश्वास करें। मुझे चाहिए कि आप यह विश्वास करें कि मैं यह आपके भले के लिए प्रकट कर रहा हूं। मुझे चाहिए कि आप यह समझें कि मैं उन्हें उजागर कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपको अंधेरे में चलते रहने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं आपको भेड़ के कपड़ों में भेड़ियों से घिरा होने की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपको अभी यह दिखा रहा हूं। इसीलिए मैं यह संदेश भेज रहा हूं। इसीलिए मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। जब सच्चाई सामने आए तो हैरान मत होना। जब उसका असली रंग दिखे तो चौंकना मत। ये कोई नई बात नहीं है, ये लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब तुम इसे पहली बार देख रहे हो। अब आंखों पर से पट्टी हट रही है। अब सच्चाई तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरे बच्चे, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। स्वर्ग के सेनापति तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तुम्हें चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तुम्हें खुद को उन लोगों से दूर रखना चाहिए जिन्होंने खुद को अविश्वसनीय साबित किया है। तुम्हें अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए। तुम्हें अपने कदमों पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन अभी भी तुम तक पहुंचने के तरीके ढूंढ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, वह सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही यह लड़ाई जीत चुका हूं। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत दिखने लगेंगे। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हें कभी सुनने के लिए नहीं थी।
तुम्हें ऐसी जानकारी मिलेगी जो अब मैं जो कह रहा हूं उसकी पुष्टि करती है। इसे खारिज मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप को यह विश्वास दिलाने की अनुमति मत दो कि तुम चीजें कल्पना कर रहे हो। यह वास्तविक है, यह हो रहा है, और मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारा मजबूत किला हूं। नहीं तुम्हारे विरुद्ध बनाए गए हथियार सफल होंगे। कोई भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध अपनी योजनाओं में सफल नहीं होगा। दुष्टों की कोई योजना सफल नहीं होगी क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर है और मेरी शक्ति तुम्हारे लिए लड़ रही है। अब जाओ मेरे बच्चे, इस चेतावनी को समझो, बुद्धि से आगे बढ़ो, उन लोगों से दूर हटो जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, और देखो मैं न्याय लाता हूं। देखो मैं छिपी हुई चीजों को उजागर करता हूं। देखो मैं सच्चाई को उजागर करता हूं। समय आ गया है, पर्दाफाश शुरू हो गया है, और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया की नींव रखने से पहले मैं तुम्हें जानता था। मैंने तुम्हें गुप्त स्थान में बनाया, अपने हाथों से तुम्हें एक साथ जोड़ा और तुम्हारी आत्मा में जीवन फूंक दिया। तुम न तो कोई दुर्घटना हो और न ही तुम अदृश्य हो। हर विचार जो तुमने कभी कहा है, हर फुसफुसाहट जो तुमने अंधेरे में कही है, हर आंसू जो तुम्हारे तकिए पर गिरा है, मैं वहां था। मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने उन सभी की गिनती रखी है। और अब और अनजान बने रहना। कोई आपकी निजता पर आक्रमण कर रहा है, कोई आपके जीवन के उन गुप्त स्थानों में झांक रहा है जहां उन्हें कभी नहीं होना चाहिए था। आपके बारे में ऐसी चीजें हैं जो आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए थी, फिर भी उन्हें उन लोगों द्वारा खुले में खींच लिया गया है जो उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। धोखा मत खाओ मेरे बच्चे, ये कोई महज दुर्घटना नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यह आपके खिलाफ एक सुनियोजित हमला है, आपके चलने में बाधा डालने का प्रयास है, भ्रम लाने के लिए और आपके दिल में डर पैदा करने के लिए। लेकिन मैं अब इसे उजागर कर रहा हूं, मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं ताकि आप दृढ़ रहें, ताकि आप बुद्धिमानी से चल सके, ताकि आप मेरी सुरक्षा में आच्छादित हो सके। आपने इसे महसूस किया है ना? अजीब घटनाएं, परेशान करने वाली भावनाएं, वे क्षण जब आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं था। आपकी आत्मा पहले से ही आपको चेतावनी दे रही है, आपको फुसफुसा रही है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। आपने ऐसी बातचीत देखी है जो बहुत विशिष्ट लगती है। ऐसे लोग जो ऐसी चीजें जानते प्रतीत होते हैं जिन्हें उन्हें नहीं जानना चाहिए। बच्चे, तुम इसकी कल्पना नहीं कर रहे हो, यह सच है, यह हो रहा है, और मैं तुम्हें अब और अंधेपन में नहीं चलने दूंगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने पवित्र चीजों को सामान्य मान लिया है। उन्होंने वहां बोल दिया जहां उन्हें चुप रहना चाहिए था। उन्होंने वह प्रकट कर दिया जो प्रकट करना उनका कभी अधिकार नहीं था। कुछ लोगों ने ईर्ष्या के कारण ऐसा किया है। मैंने तुम्हारे भीतर जो रखा है उससे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से ईर्ष्या करते हैं। दूसरों ने द्वेष के कारण ऐसा किया है, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए, कलह के बीज बोने के लिए, उस शांति को भंग करने के लिए जो मैंने तुम्हें दी है। और अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया है क्योंकि वे लापरवाह थे। उन्होंने अपने कार्यों के भार को महसूस नहीं किया, ये नहीं समझा कि आपकी गोपनीयता से छेड़छाड़ करना किसी पवित्र चीज से छेड़छाड़ करना है। लेकिन उनके कारण चाहे जो भी हो, सच्चाई वही रहती है। उन्होंने सीमा लांघी है, उन्होंने अतिक्रमण किया है, वे मेरे द्वारा निर्धारित सीमाओं से आगे चले गए हैं और अब उनका पर्दाफाश हो रहा है। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहते हो तो तुम $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। मेरे बच्चे, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो। उन्होंने जो किया है उसके लिए चिंता को अपने दिल पर हावी ना होने दो। अंधकार, मैं उन बातों को प्रकाश में ला रहा हूं जो उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसा कर कही हैं। मैं अब छतों से चिल्ला रहा हूं, उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी क्योंकि मैं आपका रक्षक, आपका किला, आपकी ढाल हूं। आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और न्याय में आपके विरुद्ध उठने वाली हर जीभ की निंदा की जाएगी। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या किया है और मैंने आपकी ओर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब भी पर्दाफाश हो रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। जो छिपाया जाना था वह अब और नहीं छिपा रहेगा। आप पूछ रहे हैं, प्रभु मुझे ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि मुझे देखा जा रहा है, जैसे मेरे शब्द मेरे अपने नहीं हैं, जैसे मेरे कदमों का पता लगाया जा रहा है। अब आप जानते हैं कि दुश्मन ने हेर फेर करने और नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन वह यह महसूस करने में विफल रहा है कि मैं सब कुछ देख रहा हूं, कि मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है, कि अंधकार का हर छिपा हुआ कार्य मेरे अधिकार के अधीन है
और मैंने घोषित कर दिया है कि तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए इसे तोड़ मरोड़ रहे हैं, लेकिन तुम मेरे बच्चे मार्गदर्शन के बिना नहीं हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस पर भरोसा करना है। मैं तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों को प्रकट करूंगा, और जब मैं तुम्हें चुप रहने के लिए, पीछे हटने के लिए कहूंगा, तो भरोसा करो कि यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि तुम्हारे साथ खड़े सभी लोग तुम्हारे लिए नहीं हैं। वे सभी नहीं जो तुमसे सच्चा प्यार करने का दावा करते हैं। बदला मत मांगो, बदला मेरा है। कड़वाहट को अपने दिल में जड़ न जमाने दो, क्योंकि यह केवल तुम्हें नीचे गिराएगा। इसके बजाय इस विश्वास के साथ चलो कि मैं इस मामले को संभाल रहा हूं। मैं धोखेबाजों के मुंह बंद कर रहा हूं। मैं उन लोगों को चुप करा रहा हूं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है। मैं उस नुकसान को ठीक कर रहा हूं जो हुआ था, और हालांकि उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने केवल तुम्हें अधिक ऊंचाई, अधिक रहस्य उद्घाटन, अधिक महिमा के लिए आपको जिस बुद्धि की आवश्यकता है उसके साथ दुनिया की तरह मत चलिए। आंख मूंद कर भरोसा करते हुए, लापरवाही से बोलते हुए अपने आप को उन लोगों के सामने उजागर मत कीजिए जो आपके हित में नहीं है, बल्कि बुद्धि के मार्ग पर चलिए। सुनने में तेज रहिए, बोलने में धीमे रहिए, सतर्क रहिए, विवेकशील बनिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा अवसर की तलाश में रहता है, लेकिन मैंने आपको उसे मात देने की क्षमता दी है। मैंने आपको दृढ़ रहने की क्षमता दी है। निराश मत होइए, यह आपका पतन नहीं है, यह आपकी जागृति है। यह आपकी समझ के एहसास का क्षण है कि आप कौन होने के लिए बने थे। उसकी पूर्णता में कदम रखिए। अब आप आसानी से हेरफेर नहीं किए जा सकेंगे। अब आप धोखा नहीं खाएंगे। अब आप उन लोगों के लिए कमजोर नहीं होंगे जो आपके भरोसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको मजबूत किया है। मैंने आपको कवर किया है। मैंने आपको अपने स्वर्गदूतों के साथ घेर लिया है, और कोई भी नुकसान आपके पास नहीं आ, लेकिन वे प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। अब उठो, उस बुद्धि से चलो जो मैंने तुम्हें दी है, और देखो कि मैं तुम्हारी ओर से कैसे आगे बढ़ता हूं। देखो कि मैं दुश्मन की हर साजिश को अपनी वफादारी की गवाही में कैसे बदलता हूं। देखो कि मैं हर छिपी हुई चीज को उजागर करता हूं और न्याय करता हूं जहां न्याय होना चाहिए। दुश्मन ने सोचा था कि वह तुम्हें नष्ट कर सकता है, लेकिन उसने तुम्हें और मजबूत बना दिया है। अब आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे बच्चे, अनंत प्रेम से, और कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। वह देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। मैं सुनता हूं जो गुप्त में कहा गया है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर हरकत का अध्ययन कर रहे हैं, उस सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मैंने तुम्हें दिया है। उन्होंने उन सीमाओं को पार कर दिया है जिन्हें कभी पार नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने वहां बोला है जहां उन्हें चुप रहना चाहिए था। कोई आपकी गोपनीयता में हस्तक्षेप कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकट में डालने के लिए धोखा मत खाओ। दुश्मन तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के लिए चालाकी, छल और डर का प्रयोग करता है, ताकि तुम स्वयं पर संदेह करो, ताकि तुम सत्य पर प्रश्न उठाओ। लेकिन मैं तुम्हारा ढाल, तुम्हारा किला, संकट के समय में तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता हूं। दुश्मन ने जो बुराई के लिए सोचा था, मैं उसे भलाई में बदल दूंगा। उन्होंने अंधेरे में जो योजना बनाई थी, वह प्रकाश में उजागर हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि वे झूठ फैलाकर, वास्तविकता को विकृत करके, तुम्हारी छवि को नियंत्रित करके तुम्हें चुप करा सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा सत्य सुरक्षित है। तुम्हारे खिलाफ बोला गया कोई भी झूठ टिक नहीं पाएगा। तुम्हें बर्बाद करने के लिए बनाई गई कोई भी साजिश सफल होगी। वे तुम्हारे लिए जो भी जाल बिछाएंगे, वह उनका स्वयं का पतन होगा। उन्होंने मेरी किसी चीज को छुआ है, उन्होंने मेरे द्वारा अभिषिक्त किए गए को अपमानित करने का प्रयास किया है, और अब उन पर न्याय आ रहा है। मैंने उनकी बातचीत देखी है, लेकिन महसूस किया कि तुमने इसे महसूस किया है ना? अजीबोगरीब बातचीत, व्यवहार में अचानक बदलाव, जो चीजें मेल नहीं खाती। आपकी सहज प्रवृत्ति सही है, तुम इसकी कल्पना नहीं कर रहे हो। दुश्मन तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। उन्होंने जो छिपाने की कोशिश की है, वह दिखाई देगा। उन्होंने जो लेने की कोशिश की है, वह तुम्हें लौटा दिया जाएगा। उन्होंने अंधेरे में जो साजिश रची है, वह उनका स्वयं का पतन बन जाएगा। मेरे बच्चे, डरो मत, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। मैंने जो स्वर्गदूत तुम्हें नियुक्त किए हैं, वे तुम्हें पहले ही घेर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर आग की दीवार बना दी है, और कोई भी नुकसान तुम्हारे निवास के पास नहीं आ सकता। वे लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम्हें उजागर करने का हर प्रयास केवल उन लोगों के उजागर होने का परिणाम होगा जो जिम्मेदार हैं। कोई है जो तुम्हारा होने का दिखावा कर रहा है। कोई है
जो तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराता है, लेकिन जब तुम आसपास नहीं होते तो तुम्हारे खिलाफ बोलता है। इस व्यक्ति ने गपशप का मनोरंजन किया है, बदनामी में भाग लिया है, झूठ को फैलने दिया है, यह सोचकर कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं उनके धोखे को प्रकाश में ला रहा हूं। तुम जल्द ही जान जाओगे कि वे कौन हैं। तुम अप्रत्याशित स्रोतों के माध्यम से उनके शब्दों को सुनोगे। तुम उन संकेतों को पहचानोगे जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। प्यार के कारण, लेकिन जिज्ञासा और ईर्ष्या के कारण वे आपके रहस्यों को जानना चाहते हैं। आपकी रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। मेरे बच्चे, समझदार बनो। हर किसी के साथ सब कुछ साझा न करें। अपने शब्दों का ध्यान रखें, अपनी योजनाओं का ध्यान रखें, अपनी गतिविधियों का ध्यान रखें। हर किसी का आप तक पहुंच होना तय नहीं है। कुछ लोग केवल लेने के लिए आते हैं, कुछ केवल बाधित करने के लिए आते हैं, कुछ केवल देरी करने के लिए आते हैं। मैंने आपके लिए जो योजना बनाई है, मैं आपके आसपास के लोगों के दिलों को प्रकट करूंगा। ध्यान से देखें, क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली है। और उस महिला का क्या, जिसने इस धोखे में भूमिका निभाई है? उसने सोचा कि वह छिप सकती है। उसने सोचा कि वह अपने फायदे के लिए स्थितियों में हेरफेर कर सकती है, लेकिन वह नहीं जानती कि मैं सब देख रहा हूं। उसने आपको नीचे लाने की कोशिश की है। उसने वहां हस्तक्षेप किया है जहां उसे नहीं करना चाहिए था। उसने एक रेखा पार कर ली है और अब परिणाम सामने आ रहे हैं। उसने सोचा कि वह नियंत्रण में थी, लेकिन अब उसके अपने कार्य उसके खिलाफ हो। देखो, अदृश्य युद्ध पहले ही जीत लिया गया है, चाहे वे कितना भी प्रयास कर ले। वे जो मैंने तुम्हारे अंदर बनाया है उसे हिला नहीं सकते। वे जो मैंने तुम्हें दिया है उसे हटा नहीं सकते। वे जो मैंने अपने नाम के तहत सुरक्षित किया है उसे नहीं ले सकते। देखो आगे क्या होता है। बाजी पलट रही है। सत्य उजागर हो रहा है जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी। वह छतों से चिल्लाया जाने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचे लाना चाहते थे वे तुम्हें उठते हुए देखेंगे। जो सोचते थे कि वे कथा को नियंत्रित कर सकते हैं, वे सत्य को देखेंगे, उनके भ्रम को तोड़ देंगे। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है मेरे बच्चे। मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो, प्रार्थना में रहो, विश्वास में दृढ़ रहो। तुम सुरक्षित हो, तुम चुने गए हो, तुम मेरे हो। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वह तुम्हें ऊपर उठाएगा। जो तोड़ने के लिए था वह तुम्हें मजबूत करेगा। जो चुराया गया था वह वापस मिलेगा। जो खो गया था वह वापस मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग से यह व्यक्ति तुम्हें सचेत कर रहा है। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे सुनो और मुंह मत मोड़ो, क्योंकि यह रहस्य उद्घाटन का समय है। यह वह क्षण है जब पर्दा हटाया जा रहा है और जो छिपा हुआ था उसे प्रकाश में लाया जाएगा। स्वर्ग देख रहा है, स्वर्गदूत आगे बढ़ रहे हैं और मेरी आवाज तुम्हें आग्रहपूर्वक बुला रही है। संदेश महत्वपूर्ण है, चेतावनी गंभीर है, समय अब है। स्वर्ग से एक आवाज आ रही है जो तुम्हें किसी ऐसी चीज के बारे में सचेत करने के लिए भेजी गई है जो सब कुछ बदल देगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यवधान हुआ है और अब संकेत भौतिक रूप में प्रकट हो रहे हैं। कुछ अप्रत्याशित आ रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे सुरक्षित होने की बुनियाद को हिला देगा। और यदि तुम सावधान नहीं रहे, यदि तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे और तैयार नहीं होगे, तो तुम अपने आप को बिना किसी आश्रय के तूफान में फंसा हुआ पाओगे। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। एक स्वर्गीय प्राणी तुम्हारी ओर से भेजा गया है। एक अत्यावश्यक संदेश के साथ भेजा गया है कि तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो शक्तियां गुप्त रूप से तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही हैं, वे अपने चरम पर पहुंच गई हैं और अब उनकी योजनाएं समाप्त होने वाली हैं। उजागर होना आपके आसपास कोई है जो आपके साथ चलता है। कोई है जो आपके सामने अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे साजिश रच रहा है। यह व्यक्ति बेनकाब होने वाला है। उनके शब्द धोखेबाज रहे हैं, उनके कार्य छिपे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, गोपनीयता का समय खत्म हो गया है। क्या आप हवा में उतावलापन महसूस करते हैं? क्या आप अपने आसपास हो रहे बदलाव को महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग बदल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका नाम स्वर्ग की अदालतों में बोला गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जीवन पर चल रही लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही है और अब सच्चाई का खुलासा होने का समय है। स्वर्गदूतों को आपको चेतावनी देने के लिए भेजा गया है, क्योंकि खतरा आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। पर्दे के पीछे एक साजिश सामने आई है। अंधेरी जगहों में फुसफुसाहटें हुई हैं। ऐसी बैठकें आयोजित की गई हैं जहां आपका नाम बुरी नीयत से बोला गया है। दुश्मन आपके लिए जाल बिछाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है ताकि तुम और अब मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जो आने वाला है उससे मत डरो।
डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए लड़ने के लिए भेजा है। लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें इस संदेश को गंभीरता से लेना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। सच्चाई सामने आने वाली है और जब ऐसा होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। एक महान विनाश आने वाला है, एक आध्यात्मिक और शारीरिक टकराव जो कई लोगों को सदमे में छोड़ देगा। लेकिन तुम मेरे बच्चे अनजान नहीं पकड़े जाओगे। तुम मेरे चुने हुए को अंधेरे में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यह चेतावनी दी है, क्योंकि मैंने इसके होने से पहले बोल दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भागने का एक रास्ता तैयार किया है। अपने चारों ओर देखो, उन लोगों पर ध्यान दो जो तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं। उन लोगों पर ध्यान दो जो हमेशा जितना उन्हें पता होना चाहिए उससे अधिक जानते हैं। कोई है जो तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, कोई है जो दोस्त होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में एक मुखबिर है। वे आपके जीवन के बारे में उन लोगों को विवरण दे रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और अब इस धोखे में उनकी भूमिका उजागर होने वाली है। महादूत माइकल को तुम्हारे ऊपर पहरा देने के लिए भेजा गया है। दुश्मन योजनाएं विफल हो रही हैं, आपके लिए बिछाए गए जाल टूट रहे हैं, आपके लिए तैयार किया गया छिपा हुआ खतरा नष्ट हो रहा है। लेकिन अब आपको तैयार रहना चाहिए, आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, आपको आने वाले रहस्योद्घाटन के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। यह केवल आपकी शारीरिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह आपके भाग्य के बारे में है, यह उस बुलावे के बारे में है जो मैंने आपके जीवन पर रखा है। दुश्मन ने आपकी क्षमता को देखा है, उसने उस शक्ति को पहचाना है जो मैंने आपको दी है, और इसीलिए उसने आपको रोकने के लिए इतना कठिन संघर्ष किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है, मेरी आत्मा आपके भीतर है, मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं। एक महिला है जो गुप्त रूप से आपके खिलाफ काम कर रही है। उसने खुद को अच्छी तरह से प्रच्छन्न किया है, उसने निर्दोष दिखने के लिए स्थिति में हेर फेर किया है, लेकिन वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है। वह आपके खिलाफ निजी तौर पर काम करते हुए आपके चेहरे पर मुस्कुराई है। उसने आपके पतन की गुप्त रूप से आशा करते हुए आपका समर्थन करने का दिखावा किया है। और अब वह क्षण आ गया है, वह क्षण जहां उसका धोखा टूट जाएगा, वह क्षण जहां उसके छिपे हुए काम सामने आ जो उसे उजागर कर रहा है। मैं ही उसकी असली प्रकृति को उजागर कर रहा हूं, मैं ही इस स्थिति में न्याय ला रहा हूं। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जो होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। यह सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह उजागर होने का क्षण है, यह रहस्योद्घाटन का समय है। देवदूत आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग बोल रहा है और मेरी आवाज आपको बुला रही है। अपनी आंखें खोलो, संकेतों पर ध्यान दो, देखो कि मैं सब कुछ सतह पर कैसे लाता हूं। आप अपनी आंखों से सबूत देखेंगे, आप अपने कानों से सच्चाई सुनेंगे। आपको पता चल जाएगा कि किसी भी संदेह से परे मैं तुम्हारे साथ था, और जब तबाही होगी, जब पर्दाफाश होगा, तो डरो मत। जो खो गया है उसके लिए शोक मत करो, जो आपके जीवन से हटा दिए गए हैं उनके लिए मत रो, क्योंकि यह मैं कर रहा हूं, यह मेरा दिव्य हस्तक्षेप है, यह मेरे लिए रास्ता साफ करने का तरीका है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा मोड़ है, यह वह दिन जीत लिया गया है। दुश्मन का समय समाप्त हो गया है, खुलासा हो चुका है, और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से जब से मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में बनाया था, मैंने अविचल प्रेम से तुम्हारी हर सांस पर नजर रखी है। तुम जो भी कदम उठाओ, तुम जो भी आंसू बहाओ, मैंने सब देखा है। मैंने तुम्हें तूफानों में ढोया है। जब तुम खड़े नहीं हो सकते थे तब मैंने तुम्हें उठाया है, और जब दुनिया की आवाजों ने इसे दबाने की कोशिश की थी तब मैंने अपनी सच्चाई फुसफुसाकर कही है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें त्यागा नहीं गया है, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है जिसे अभी इसी क्षण बोला जाना चाहिए, क्योंकि समय कम है और यह घड़ी अत्यावश्यक है। मुझे चाहिए कि तुम अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा से सुनो, संदेह को दूर करो और सुनो कि स्वर्ग के हॉल से क्या प्रकट हो रहा है। यह उपस्थिति इस व्यक्ति को यह देखने की अनुमति दी गई है कि क्या हो रहा है, यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है, और अब वे स्वर्गीय स्थानों से आपको चेतावनी देने के लिए पुकार रहे हैं, आपको सचेत करने के लिए, आपको आत्मसंतुष्टि से हिलाने के लिए, ताकि आप दृढ़ रहें और सुरक्षित रहें। यह भय का नहीं बल्कि ज्ञान का संदेश है। यह आपको पंगु बनाने के लिए चेतावनी नहीं है, बल्कि आपको सशक्त बनाने के लिए है। यह प्रेम में दिया गया एक रहस्य उद्घाटन है, ताकि आप आगे क्या है उसका मार्गदर्शन कर सकें। स्पष्टता के साथ
विवेक के साथ और दैवीय सुरक्षा के आवरण के साथ एक मलबा आ रहा है। आत्मा में टकराव, प्राकृतिक में व्यवधान, एक ऐसी घटना जो नींव को हिला देगी और आपके विश्वास की गहराई का परीक्षण करेगी। यह मलबा आकस्मिक नहीं है, यह मलबा अप्रत्याशित नहीं है। अंधकार की शक्तियों ने साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है, नुकसान पहुंचाने, चुराने, नष्ट करने के इरादे से टुकड़ों को जगह में रखा है। लेकिन मैं वह ईश्वर हूं जो विपत्ति आने से पहले प्रकट करता। क्या आपने अपनी आत्मा में बेचैनी को महसूस नहीं किया है? असहजता के क्षण, बिना किसी कारण के अचानक उत्पन्न होने वाले तनावों को आपने महसूस किया है कि कुछ अदृश्य है, कुछ दबा रहा है, कुछ बन रहा है। और यद्यपि आप इसे शब्दों में नहीं कह सकते, आप जानते हैं कि यह वहां था जो मेरी आत्मा थी, जो आपके भीतर हलचल मचा रही थी। आपसे सतर्क रहने, गहरी प्रार्थना में मेरा चेहरा खोजने का आग्रह कर रही थी। अब मैं आपकी आत्मा द्वारा पहले से समझी गई बातों को स्पष्टता प्रदान करता हूं। अब मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं ताकि आप समझ के साथ कार्य कर सकें। दुश्मन आपके जीवन में तबाही मचाना चाहता है, चाहे वह आपके रिश्तों में हो, आपके स्वास्थ्य में हो, आपके वित्त में हो, आपके उद्देश्य में हो। वह आपको विचलित करना चाहता है, आपको पटरी से उतारना चाहता है, आपको भ्रम में डालना चाहता है और आपको यह प्रश्न करने के लिए मजबूर करना चाहता है कि आप क्या जानते हैं कि क्या सच है। वह धोखे का मास्टर है, समय और घटनाओं का हेरफेर करने वाला है, जो आपको झूठ पर विश्वास दिलाने के लिए वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वह आपको टूटे हुए देखना चाहता है, उन जगहों पर उत्तरों की खोज में भटकना चाहता है जहां सत्य नहीं मिल सकता। वह संदेह के बीज बोता है, विभाजन के बीज बोता है, भय पैदा करता है और लोगों को शतरंज की बिसात पर तालाबों की तरह चलाता है, ताकि परिस्थितियों को इस तरह से संरेखित करे कि आप ठोकर खा जाएं। लेकिन मैं अब आपसे कहता हूं कि उसके पास अंतिम शब्द नहीं है। वह एक पराजित शत्रु है, उसकी योजनाएं सफल नहीं होंगी यदि आप मेरी आवाज पर ध्यान दें और मेरी उपस्थिति में शरण लें। वह व्यक्ति जो आपसे पहले गया है, वह जो स्वर्गीय क्षेत्र से देख रहा है, वह तत्परता से चिल्ला रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि क्या हो रहा है। वह देखते हैं कि चुनाव किए जा रहे हैं, गठबंधन बन रहे हैं, गुप्त रूप से की जाने वाली फुसफुसाहटें। वे चालाकी देखते हैं, झूठे दिखावे, आपके आसपास के लोगों के छिपे हुए इरादे। वे देखते हैं कि तूफान क्षितिज पर इकट्ठा हो रहा है, आपके पैरों के नीचे कंपन, अदृश्य खतरे जो आपकी दृष्टि की रेखा से परे दुबके हुए हैं। और उन्होंने मुझसे विनती की है कि मैं आपको यह संदेश भेजूं, आपको झकझोरूं, जगाऊं, आपको उन भ्रमों से बाहर निकालूं जिन्होंने आपको तब सहज रखा जब आपको सावधान रहना चाहिए था। आपको पहले की तरह प्रार्थना करनी चाहिए, आपको मेरी आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी उन तरीकों से बोल रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं पहचान। यादृच्छिक कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं है। मेरी दृष्टि के बाहर कुछ भी नहीं होता है। विनाश टाला जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप ध्यान दें, केवल तभी जब आप आज्ञाकारिता में चलें, केवल तभी जब आप स्वयं को उन स्थानों और लोगों से दूर रखें जिन्हें चारा विकर्षण द्वार के रूप में रखा गया है, जिनसे हानि प्रवेश कर सकती है। आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि आप अपने हृदय में किसे आने दे रहे हैं। आप अपनी कमजोरियों के साथ किस पर भरोसा कर रहे हैं। आपने अपने मन, अपनी भावनाओं, अपने आंतरिक विचारों तक किसे पहुंच दी है। आपके आसपास के सभी लोग आपके लिए नहीं हैं जो आपसे प्रेम करने का दावा करते हैं। वे सभी शुद्ध इरादे रखते हैं। आपके बारे में अच्छा बोलने वाले सभी लोग आपको समृद्ध होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में बाधा के रूप में, विलंब के एजेंट के रूप में, विरोधी द्वारा भ्रम और अव्यवस्था फैलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के रूप में तैनात किए गए हैं। कुछ ऐसे प्रभावों के तहत काम कर रहे हैं जिन्हें वे स्वयं भी नहीं पहचानते। और जब तक आप स्वयं को अलग नहीं करते, जब तक आप पीछे नहीं हटते और मेरी समझ की तलाश नहीं करते, आप सीधे उस आपदा में चले जाएंगे जो आपके खिलाफ साजिश रची गई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है, मैंने तुम्हें अलग किया है, मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और मैं तुम्हें दुश्मन के जाल में नहीं फंसने दूंगा। अगर तुम सुनो, यदि आप विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो आप मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं जो छिपा हुआ है उसे उजागर कर रहा हूं, मैं पर्दा हटा रहा हूं, मैं सत्य को वहां ला रहा हूं जहां कभी धोखे का राज था। और जब सत्य प्रकट हो जाए तो आपको उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और न ही ऐसा दिखावा करना चाहिए कि आप नहीं देख रहे हैं। आपको दृढ़ रहना चाहिए, साहस के साथ चलना चाहिए और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि मैं आपका रक्षक हूं, आपका रक्षक हूं।
संकट के समय आपकी सदैव उपस्थित सहायता हूं। डरो मत, चिंतित मत होइए, चिंता को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। मैंने पहले ही भागने का रास्ता बना लिया है। मैंने आपकी जीत को